मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए उत्पत्ति की किताब से कुछ वचनों को लेकर आया हूँ और तीसरा अध्याय है। हम लगातार इस अध्याय पर वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पर हम वचन को पढ़ते हैं 15 पद को। जब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, और आदम से इस प्रकार से सवाल किया, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? फिर उसने हव्वा से पूछा इस प्रकार से, तूने यह क्या किया? 3 सवाल हैं। किसने तुझे बताया कि नंगा किया? आदम के लिए। दूसरा सवाल हव्वा के लिए है कि तूने जो यह किया है। और तीसरा सवाल है, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं से अधिक और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। ऐसा लिखा है। शापित रहेगा नहीं है। सोच के देखिए। और तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ये पेट के बल चला करेगा, कारण क्या है मालूम आपको? वो वाटिका के अंदर दूसरे तरीके से आया और लेट कर आया और पेट के बल आया, और उसी तरीके से परमेश्वर ने जब उसके कार्य को देखा और उसे श्राप दिया। उससे पहले उसके लिए भी प्रबंध किया गया था सब कुछ खाने का, लेकिन उसने अपने ऊपर श्राप को लिया। क्यों? क्योंकि हव्वा को बहकाकर परमेश्वर के विरुद्ध में आदम और हव्वा को उसने दोषी ठहराया और परमेश्वर ने सीधा उससे पूछा नहीं, सीधा कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। प्रियो, अगर पेट के बल जीवन भर चलना पड़े तो सोच के देखिएगा। बहुत से ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो श्रद्धा रखते हैं, पहाड़ी देवी देवताओं को मानते हैं और बाहर पहाड़ों की तरफ चलते हैं। वो लेट लेट कर नाप कर अपनी यात्रा को पूरा करते हैं और चला जाता है। उनके ऊपर कोई श्राप नहीं है, परंतु वो अपने देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। पर ये लेट कर और लेटता हुआ और आगे बढ़ता हुआ, नापता हुआ आगे गया और जाकर इसने परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया है। पर दुनिया के उन लोगों को जो पहाड़ी देवताओं को मानते हैं या पहाड़ों में जाकर इस प्रकार से सड़कों पर लेट लेट कर बाजू के साथ और पेट के बल लेटते हैं और इस तरीके से वो अपनी यात्रा की जो दूरी है उसको तय करते हैं और अपने देवता को खुश करने की कोशिश करते हैं। पर परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जो बनाने वाला है, जो इस पशु को भी उसने बनाया है और आदम हव्वा को उसने अपने हाथों से बनाया, और वो ही इसे कह रहा है कि तू पेट के बल जीवन भर चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। कारण एक ही था, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में इसने कार्य किया था। जब जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में आशीषों के बजाय श्राप आने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में उन आशीषों को खो दिया है क्योंकि उन्होंने गलत किया है और अपने जीवन में वो आज श्राप को देख रहे हैं और श्रापित होते चले जा रहे हैं। बहुत से परिवारों में आज भी श्राप बना हुआ है। कारण एक ही है, क्योंकि परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर के विरुद्ध में बात करना। इसलिए वचन बता रहा है कि आगे 15 पद में हम चलते हैं। और परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, देखिए जिनकी मुलाकात हिम्मत की थी, जिनकी मुलाकात एक कार्य करवाने की थी और दिखाने की थी कि ये फल खा सकते हैं, और एक अच्छी उनकी मुलाकात थी, एक मीटिंग थी आपस की, वही परमेश्वर जिसके विरुद्ध में इन्होंने किया था वही इनको कह रहा है। क्या? मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। सर्प ने और हव्वा ने एक दोस्ती की थी और हव्वा इसकी वजह से वो काम कर पाई थी जो कभी हिम्मत नहीं होती उसको तोड़ने के लिए, कभी जिज्ञासा नहीं बढ़ती, कभी लालसा नहीं होती, जो सर्प ने इसके द्वारा किया, यानी मैं कहूँगा शैतान ने इसके द्वारा किया। तो ये आपस में दोस्त बन चुके थे, लेकिन परमेश्वर इनकी दोस्ती के बीच में, सिर्फ इनके बीच में ही नहीं, इनके आने वाली पीढ़ियों के बीच में भी बैर को उत्पन्न किया है। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने वालों के पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप चलता है। प्रियो, जब हम एलिजा को देखते हैं, जब वो अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, जब नामान कोढ़ी एलिजा की प्रार्थना या उसके काम के कहने के अनुसार उसने 7 बार डुबकी लगाई थी और वो चंगा हो गया था, और वो घोड़े गधे लाद कर, रथ लाद कर धन दौलत से लेकर आया था, और उसके चेले गेहजी ने जब देखा था और वो लालच के कारण उसके पीछे चला गया, उसका कोहड़ तो चला गया नामान का, और नामान सारा धन दौलत एलिजा को देना चाहता था, लेकिन एलिजा परमेश्वर के बजाय किसी को लेना नहीं चाह रहा था और उसने मना कर दिया और कुछ भी नहीं लिया। लेकिन गेहजी ने परमेश्वर को ना लिया, परमेश्वर के साथ समय ना बिताकर बाहर की दुनियादारी वालों के साथ समय बिताया, और उस नामान कोढ़ी से जो ठीक हो चुका था उसका कोढ़ और धन दौलत ले लिया। धन दौलत के बदले में उसे कोढ़ मिल गया, श्राप मिल गया। बहुत से माँ बाप आज श्राप को ले रहे हैं, आशीष को नहीं ले रहे हैं। क्यों? उनकी अपनी ही खुद की भोग विलासा है, उनकी खुद की लालसा है, खुद वो दूसरे लोगों की बातों को सुनना पसंद करते हैं, खुद ही दूसरे लोगों के साथ वो रहना पसंद करते हैं, परमेश्वर की संगति से वो दूर दूर रहते हैं। आदम की और हवा की जो परमेश्वर के साथ संगति थी उसको शैतान ने तोड़वा दिया है, और आज परमेश्वर ने कहा संतान और वंश तेरा भी होगा और तेरा भी होगा, तुम्हारा वंश बढ़ेगा पृथ्वी पर याद रखना मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर को उत्पन्न करूंगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, उसका वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू भी इतना नहीं रहेगा कि तेरे सिर को चला जाएगा, तो उसकी एडी को डसेगा। प्रियो, देखिए, जहां परमेश्वर की संगति थी, जहां परमेश्वर की बात माननी थी, इसकी बात मानने के कारण दोनों श्रापित हो गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे हम बहुत सी बातों को देखने वाले हैं। हम जब 16 पद में चलते हैं वहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, यह सर्प के लिए हुआ, अब स्त्री के लिए फिर से होता है, मैं तेरी पीड़ा को और तेरी गर्भवती होने की दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, कारण तूने आज्ञा नहीं मानी। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। देखिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, और इसकी पीड़ा को परमेश्वर ने बढ़ा दिया है, क्योंकि जहां ऐसा आराम मिल रहा था, जहां सब कुछ ठीक था, किसी और की सुनने के कारण से अब इसको श्राप मिला है, या ये पीड़ा को सहन करेगी, गर्भवती होने की पीड़ा को बढ़ाया जाएगा और दुख को बढ़ा दिया जाएगा, और इसकी लालसा अपने पति से लगी रहेगी। उस होने वाले बच्चे पर नहीं, इसकी लालसा पति की ओर होगी कि उसका क्या होगा, वो प्रभुता करेगा, उसका दर्द नहीं है, उसको पीड़ा नहीं होगी, पर तुझे पीड़ा होगी, कारण कि तूने ऐसा कार्य किया है, और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। देखिए, सर्प और वंश, उसका वंश, इसका वंश सब श्रापित कर दिए गए हैं एक छोटे से फल खाने के कारण से। इतना ज्ञान और इतना श्राप, ज्ञान तो इनके पास था ही, लेकिन श्राप इतना, और परमेश्वर इतना श्रापित करेगा बनेले पशु को भी और इसको भी, इन्हें ये मालूम नहीं था। कई बार आप कहेंगे हमें मालूम नहीं था कि हमने ये गलती की। प्रियो, आपको कई बार मालूम नहीं होगा कि आप जो गलती करने जा रहे हैं उसका नतीजा या उसका असर क्या होगा, बाद में क्या होगा, आपको पता नहीं होगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी आप सावधान हो जाएं कि ऐसी गलती और ऐसी मिस्टेक कभी ना करें, जिसके कारण से आप और आपका वंश और दूसरे का वंश श्रापित हो जाए। इसलिए आगे पढ़ते हैं। फिर तीसरा श्राप को हम देखते हैं, और आदमी से उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी और सुनी। देखिए, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में या कार्य करने वाले की बात सुनते हैं और मानते हैं, कई बार आप अपनी पत्नी को ही अपना दोस्त मान रहे हैं इस बात के लिए कि वो आपको चर्च आने से रोक रही है, वो आपको प्रार्थना करने से रोक रही है, वो आपको बहुत सी बातों में चर्च के प्रति भड़का रही है। तो याद रखना, आपने उस बात को माना और उस बात को सुना, ये दोनों बातें के कारण आपके ऊपर भी श्राप आएगा। और वो श्राप क्या है? लिखा है कि जिस पत्नी की बात तूने, अपनी पत्नी की बात तूने जो मानी और सुनी, जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसे ना खाना और तूने उसको खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। देखिए, पत्नी की बात मानने के कारण, पत्नी की बात सुनने के कारण
और जिसके बारे में तुझे आज्ञा दी थी ऐसा नहीं करना, उसी बात को तूने किया। इस कारण भूमि तेरे कारण श्रापित है। सोचिएगा, भूमि पे भी श्राप आया, सब कुछ ठीक होने पर, लेकिन गलती करने पर सब बिगड़ गया। जिंदगी के लिए सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, उथल फुथल हो जाता है, जिंदगी तहस नहस हो जाती है जब हम परमेश्वर का विरोध करते हैं, जब हम आज्ञा को नहीं मानते हैं, जब हम उस व्यक्ति की सुनना शुरू करते हैं जिसने पाप किया हो। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, आदम को कहा तूने अपनी पत्नी की बात मानी और सुनी, इस कारण भूमि तेरे कारण श्रापित है। और भूमि क्या देगी इसे बदले में, हम आगे पढ़ते हैं 18 पद में। और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। ऊंट कटारे मिक्स होंगे उस खाने में, उस फसल में। उसके लिए तुझे मेहनत करनी होगी, खून का पानी बनाना होगा, पसीना बहाना होगा, और वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। सोच के साथ सोचिए मेरे प्रिय मित्र, ये छोटी सी बात थी, फल खाया बस, और फल भोगना पड़ रहा है। आगे देखते हैं, और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, तू खेत की उपज खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू इसी से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। परमेश्वर ने यह साबित किया कि तू मिट्टी से निकाला गया और तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी में मिल जाएगा। इस पद को मैं दोबारा बोलूँगा, यहाँ पर मैं इसका अंत करता हूँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह।